as of now with the student leaders of APSU, and they are supporting the protest and the burn call by NESO, and we would like to know more about this from them. What do you want to say about the CAB and Northeast as a whole? You see, we are today observing total shutdown of entire Northeast under the banner of NESO, and APSU being the component organizations who have been fighting against the CAPE when it was introduced as a CAPE 2016, and today it has been, yesterday it was brought in the parliament and passed in the Lok Sabha, but still then, in the ground, in the street, we are against this citizenship amendment bill because there are so many underlying issues regarding the, it can have ramifications on the peace and security of the indigenous people of entire northeastern state. That's why we are today opposing, and we are overwhelmed. The people of the state, Arunachal Pradesh, you can see, are coming out in strong support, and till now it has been a very peaceful this one and a successful burn call. तो बगंग जी, आप सब लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर असम में लागू हो गया तो अरुणाचल या पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें इफेक्ट होगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये देखो बनकोल जो है नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी के लिए कर रहा है, सॉलिडिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसेज देना चाहता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोग। और जिस तरीका से फोर्सफुली किया जा रहा है गलत है, इसलिए हम लोग जितना इंटर नॉर्थ ईस्ट जो आज बनकोल में शामिल है, तो अरुणाचल में हम लोग स्टूडेंट बॉडी है और काफ़ी पब्लिक भी आ रहा है, और प्लस हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट ऑलरेडी अपोज हो चुका है। तो इसमें देखा जाने में हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जो ये यूनिटी के लिए आज बहुत कॉल किया जाए, उसको कोऑपरेट कर रहा है। बाकी जो इशू है जो अभी लोकसभा में तो पास हो गया, जो राज्यसभा में क्या होगा देखा जाएगा। और असम को खास करके असम के लिए हम लोग कर रहा है, तो असम जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का इंटर नॉर्थ ईस्ट का एक मतलब बड़ा भैया है, बिग ब्रदर है और वो प्रॉब्लम है तो हम लोग भी प्रॉब्लम होगा। और आज सबको पता है कि बांग्लादेश जो हर जगह में फैला हुआ है, रोहिंग्या मुस्लिम हर जगह में अभी घुसपैठ हो रहा है ऑलरेडी, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। अरुणाचल में चकमा जगह है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप अगर डिक्लेयर होता है तो या मिल रहा है मैंने इंडियन सिटीजनशिप जो है, तो हम लोग के लिए नो डाउट, हम लोग के लिए 1873 और 1896 को जो है एश्योर कर दिया हम लोग लास्ट टाइम अमित शाह को मिला था, तो हम लोग खुश है। लेकिन हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट का एक यूनिटी को हम लोग नहीं बिगड़ सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक असम में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और जब तक नेशो जैसे जैसे ऑर्डर आएगा नेशो का, तो हम लोग करते रहेगा, ये हम लोग रुकने वाला नहीं है। कल हमने देखा कि सोशल मीडिया में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिया है कि अरुणाचल को इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड ऑल, उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात तो सही है। जब लास्ट टाइम हम लोग अमित शाह जो हमारा यूनियन होम मिनिस्टर है उसका साथ मीटिंग हुआ था, इसमें क्लियर कट हम लोग का जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है, जो इसमें ना डिलीट किया जाएगा ना ऐड किया जाएगा, ऐसे 30 होगा, वो एक रेगुलेट था। एक कैबिनेट भी बैठ के उसको हटा सकता था, उसको पार्लियामेंट में अभी अमित शाह जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको जो परमानेंट के लिए बिल ला रहा है, और वो जो परमानेंट एक रूल हो जाएगा। और ये जो है 1896 वाला अभी परमानेंट, इसमें कोई डिलीट नहीं होगा, ऐसे 30 और भी हम लोग का वो एक्ट जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मानता है कि हम लोग का प्रोटेक्ट है, तो खास के हम लोग भी मालूम है अगर उसको रेगुलर पास हो जाएगा तो हम लोग का और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जितना ILP चेक है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, जितना भी यहाँ में लैंड राइट नहीं है, रिसोर्स राइट नहीं है आउटसाइडर का, और भी हम लोग स्ट्रॉन्ग पकड़ में आ जाएगा। यही है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का मानना है, और हम लोग भी मालूम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी को हम लोग नहीं तोड़ सकता ना, जिस तरीका से हम लोग ये नेशो में जो कसम खाया था, बस वही है। इसको इसके ऊपर देखिए, जो जिस प्रकार से हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने इसको वेलकम किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें भी देखिए थोड़ा सा जो इसमें एक हम लोग को जो दिक्कत जो दिखाई देता है, इसमें जो 1873 जो रेगुलेशन है वो 1873 से बहुत सालों से था, और जो चीन हिल्स एक्ट जो 1896 का बात कर रहा है, तो ये भी बहुत सालों से है। लेकिन दुख इस बात का है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये तो कोई अभी नया बिल नहीं है, ये कोई नया वो नहीं है ना, ये जो तो पहले से है, और इसमें कोई नया चीज़ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जैसे जिस प्रकार से पार्लियामेंट में अगर इसको मान्यता, एक जो रेगुलेशन को अगर एक का फॉर्म में लाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा जीत होगा। लेकिन अभी तक जो जमीनी जो हकीकत है, द ग्राउंड रियलिटीज, जितना हम लोग देखता है, अभी तक हम लोग जो देखा है, सिंस
जो रेगुलेशन है 1873, इट इज ऑलरेडी इन प्ले इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अभी तक वो 100% इन लेटर इन स्पिरिट में नहीं हो रहा है। तो इसका ऊपर में देखिए एक एप्रीहेंशन तो हम लोग हमेशा रहेगा। सो इट विल बी टू अर्ली आई थिंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू वेलकम विद ओपन आर्म्स, एंड हम लोग एज एन APSU component organizations of NESO for the unity integrity of entire for the यूनिटी ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, हम लोग यहाँ एक डिवीजन जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पलना को उस पलना को जिस प्रकार से उन लोग भाग कर रहे हैं, हम लोग इसको नकारता है। हम लोग यूनाइटेडली फाइट कर रहा है। एंड देन ये डेमोक्रेसी सेटअप है, इसमें भले ही आज बीजेपी का पास नंबर्स है, दे हैव द ब्रूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। लेकिन भी देखो, जब तक हम लोग अगर हम लोग का बात को नहीं सुनेगा, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेगा। हम लोग जो मुहिम चेहरा है उसको अंडर द नेसो का बैनर में हम लोग इसको लड़ते रहेगा। So these are the leaders of APSU, that is All Arunachal Pradesh Student Union, and we'll be showing you glimpses of the capital complex throughout the day. आज नॉर्थ ईस्टर्न बंद है, हम लोग उसको समर्पित करते हुए ये बोलना चाहता है, एज ए सिटीजन आई स्ट्रांगली अपोज स्ट्रेट वे, सीधा हम अपोज करता है, कोई उसमें एम्बिगुअस नहीं है, कोई उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग एंसर सेंसर नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेशन जो है एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लॉ है, कानून है। ये कानून बोलता है कि जब तक कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई भी एक्ट है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानूनी है। वो कानून को ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कानून को फिर कानून बनाने जा रहा है। दिस इज टोटली, ये जो हमको ये मिसलीडिंग कर रहा है, ये अमित शाह ने, ये मिसलीड है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी मिसलीड कर रहा है पीपल ऑफ अरुणाचल को। अभी चांगमा हजंग कहा जाएगा, चांगमा यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, चांगमा सिटीजन मिल जाएगा, टिबेटन सिटीजन मिल जाएगा। Long live APSU! Long live APSU! Long live NESO! Long live NESO! NESO! Long live! We are, as of now, with the student leaders of APSU, and they are supporting the protest and the burn call by NESO, and we would like to know more about this from them. What do you want to say about the CAB and Northeast as a whole? You see, we are today observing total shutdown of entire Northeast under the banner of NESO, and APSU being the component organizations who have been fighting against the CAB when it was introduced as a CAB 2016, and today it has been, yesterday it was brought in the parliament and passed in the Lok Sabha, but still then in the ground, in the street, we are against this citizenship amendment bill because there are so many underlying issues regarding the, it can have ramifications on the peace and security of the indigenous people of entire northeastern state. That's why we are today opposing, and we are overwhelmed. The people of the state, Arunachal Pradesh, you can see, are coming out in strong support, and till now it has been a very peaceful this one and a successful burn call. तो बगंग जी, आप सब लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर असम में लागू हो गया तो अरुणाचल या पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें इफेक्ट होगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये देखो बर्न कॉल जो है नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी के लिए कर रहा है, सॉलिडिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसेज देना चाहता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोग। और जिस तरीका से फोर्सफुली किया जा रहा है गलत है, इसलिए हम लोग जितना इंटर नॉर्थ ईस्ट जो आज बर्न कॉल में शामिल है, तो अरुणाचल में हम लोग स्टूडेंट बॉडी है और काफ़ी पब्लिक भी आ रहा है, और प्लस
हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट में ऑलरेडी अपोज हो चुका है। तो इसमें देखा जाने में हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जो ये यूनिटी के लिए आज बंद कॉल किया जाए उसको कोऑपरेट कर रहा है। बाकी जो इशू है जो अभी लोकसभा में तो पास हो गया, जो राज्यसभा में क्या होगा देखा जाएगा। और आसाम को खास करके आसाम के लिए हम लोग कर रहा है। तो आसाम जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का इंटर नॉर्थ ईस्ट का एक मतलब बड़ा भैया है, बिग ब्रदर है और वो प्रॉब्लम है तो हम लोग भी प्रॉब्लम होगा। और आज सबको पता है कि बांग्लादेश जो हर जगह में फैला हुआ है, रोहिंग्या मुस्लिम हर जगह में अभी घुसपैठ हो रहा है ऑलरेडी। ये हम लोग का प्रॉब्लम है। अरुणाचल में चकमा जगह है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप अगर डिक्लेयर होता है तो या मिल रहा है मैंने इंडियन सिटीजनशिप जो है। तो हम लोग के लिए नो डाउट हम लोग के लिए 1873 और 1896 को जो है एश्योर कर दिया हम लोग लास्ट टाइम अमित शाह को मिला था। तो हम लोग खुश है, लेकिन हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट का एक यूनिटी को हम लोग नहीं बिगड़ सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक असम में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और जब तक नेशो जैसे जैसे ऑर्डर आएगा नेशो का तो हम लोग करते रहेगा, ये हम लोग रुकने वाला नहीं है। कल हमने देखा कि सोशल मीडिया में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिया है कि अरुणाचल को इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड ऑल। उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात तो सही है। जब लास्ट टाइम हम लोग अमित शाह जो हमारा यूनियन होम मिनिस्टर है उसका साथ मीटिंग हुआ था, इसमें क्लियर कट हम लोग का जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है जो इसमें ना डिलीट किया जाएगा ना ऐड किया जाएगा, ऐसे 30 होगा। वो एक रेगुलेट था, एक कैबिनेट भी बैठ के उसको हटा सकता था। उसको पार्लियामेंट में अभी अमित शाह जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको जो परमानेंट के लिए बिल ला रहा है और वो जो परमानेंट एक रूल हो जाएगा। और ये जो है 1896 वाला अभी परमानेंट, इसमें कोई डिलीट नहीं होगा, ऐसे 30 और भी हम लोग का वो एक्ट जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मानता है कि हम लोग का प्रोटेक्ट है, तो खास के हम लोग भी मालूम है अगर उसको रेगुलर पास हो जाएगा तो हम लोग का और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जितना ILP चेक है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, जितना भी यहाँ में लैंड राइट नहीं है, रिसोर्स राइट नहीं है आउटसाइडर का, और भी हम लोग स्ट्रॉन्ग पकड़ में आ जाएगा। यही है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का मानना है और हम लोग भी मालूम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी को हम लोग नहीं तोड़ सकता है ना, जिस तरीका से हम लोग ये नेशो में जो कसम खाया था, बस वही है। इसको इसके ऊपर देखिए जो जिस प्रकार से हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने इसको वेलकम किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें भी देखिए थोड़ा सा जो इसमें एक हम लोग को जो दिक्कत जो दिखाई देता है, इसमें जो 1873 जो रेगुलेशन है वो 1873 से बहुत सालों से था, और जो चीन हिल्स एक्ट जो 1896 का बात कर रहा है तो ये भी बहुत सालों से है। लेकिन दुख इस बात का है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये तो कोई अभी नया बिल नहीं है, ये कोई नया वो नहीं है ना, ये जो तो पहले से है और इसमें कोई नया चीज़ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जैसे जिस प्रकार से पार्लियामेंट में अगर इसको मान्यता एक जो रेगुलेशन को अगर एक का फॉर्म में लाएगा तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा जीत होगा। लेकिन अभी तक जो जमीनी जो हकीकत है, द ग्राउंड रियलिटीज जितना हम लोग देखता है, अभी तक हम लोग जो देखा है सिंस जो रेगुलेशन है 1873 इट इज ऑलरेडी इन प्ले इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अभी तक वो 100% इन लेटर इन स्पिरिट में नहीं हो रहा है। तो इसका ऊपर में देखिए एक एप्रीहेंशन तो हम लोग हमेशा रहेगा। सो इट विल बी टू अर्ली आई थिंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू वेलकम विद ओपन आर्म्स, एंड हम लोग एज एन APSU component organizations of NESO for the unity integrity of entire for the unity of the entire North East, हम लोग यहाँ एक डिवीजन जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पालना को उस पालना को जिस प्रकार से उन लोग भाग कर रहे हैं, हम लोग इसको नकारता है। हम लोग यूनाइटेडली फाइट कर रहा है एंड देन ये डेमोक्रेसी सेटअप है। इसमें भले ही आज बीजेपी का पास नंबर्स है, दे हैव द ब्रूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। लेकिन भी देखो जब तक हम लोग अगर हम लोग का बात को नहीं सुनेगा, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेगा। हम लोग जो मुहिम चेहरा है उसको अंदर द नेसो का बैनर में हम लोग इसको लड़ते रहेगा। So these are the leaders of APSU, that is All Arunachal Pradesh Student Union, and we'll be showing you glimpses of the capital complex throughout the day. आज नॉर्थ ईस्टर्न बंद है, हम लोग उसको समर्पित करते हुए ये बोलना चाहता है
एज ए सिटीजन आई स्ट्रांगली अपोज स्ट्रेट वे, सीधा हम अपोज करता है, कोई उसमें एम्बिगुअस नहीं है, कोई उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग एंसर सेंसर नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेशन जो है एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लॉ है, कानून है। ये कानून बोलता है कि जब तक कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई भी एक्ट है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानूनी है। वो कानून को ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कानून को फिर कानून बनाने जा रहा है। दिस इज टोटली, ये जो हमको ये मिसलीडिंग कर रहा है ये अमित शाह ने, ये मिसलीड है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी मिसलीड कर रहा है पीपल ऑफ अरुणाचल को। अभी चांगमा हजंग कहा जाएगा? चांगमा यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, चांगमा सिटीजन मिल जाएगा, तिब्बतन सिटीजन मिल जाएगा। बीजेपी